तो दोस्तों आपका आज के यानी 26 अक्टूबर के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स आज लेकर के गए हैं मोस्टली बियरिश पोजीशन एक्सेप्ट द फ्यूचर्स, यानी ऑप्शंस में बियरिश बट फ्यूचर्स में बुलिश। डीआईएस को देखें तो वो गए हैं बियरिश, एफआईएस को देखें तो वो गए हैं मोस्टली बुलिश बट कोई बड़े नंबर्स नहीं हैं। और प्रोज को देखें तो वो गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। चलिए देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल के आ रही है और स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे पहले देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और फिर प्रो यानी एचएनआईज। सो स्टार्ट करेंगे रिटेल क्लाइंट से। 22,000 उनके लॉन्ग से 2 दिन पहले तक, कल भी उतने ही थे और आज वो बढ़ करके हो गए ऑलमोस्ट 31,000, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का आज इनका बाय आया है। मेनली शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं और नए लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं। डीआईएस को देखें तो उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए आज। सो ऑलमोस्ट 81,000 शॉर्ट्स उनके अब हो गए हैं। एफआईएस का देखें तो उन्होंने भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए और कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, उनकी भी सेलिंग आई है। 3590 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग है, तो उनके 26,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज ने आज लॉन्ग क्लोज किए हैं, जिसके चलते उनके 4800 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग आई है और अब उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं 24,000 लॉन्ग। चलते हैं इंडेक्स कॉल पे। तो इंडेक्स कॉल में भी इसी ऑर्डर में हम लोग पोजीशंस चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स के पास थी ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल्स, जिसमें से 91,000 कॉल्स आज बिक गई। अब सिर्फ उनके पास 9,000 कॉल्स बची हैं। आज 47,000 कॉल्स रिटेलर्स ने बेची और फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं। एफआईज को देखें तो उन्होंने कॉल्स तो लॉन्ग तो क्लोज किया, लेकिन शॉर्ट्स उससे ज़्यादा क्लोज किया, तो उसके चलते उनकी 9200 का नेट बाय दिख रहा है। अब वो 1 लाख क्वांटिटी के नेट बाय में खड़े हुए हैं इंडेक्स कॉल में। प्रोज को देखें तो उन्होंने बाइंग करी अच्छी और उससे ज़्यादा अच्छी उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज करी, यानी 82,000 का उनका नेट बाय आया है, लेकिन अभी भी वो 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इंडेक्स कॉल में। अब देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। तो हमारे बब्बर शेयर क्या कर रहे हैं। तो बब्बर शेयर 2 दिन पहले तक थे ऑलमोस्ट 3,55,000, फिर घट के हुआ माफ़ कीजिएगा, हाँ 2 दिन पहले तक ये शॉर्ट थे 3,55,000, फिर कल घट के हो गया था 2,86,000। आज फिर फर्दर रिडक्शन इसके अंदर, विच इज़ अगेन अ रिलीफ, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग करी है रिटेलर ने पुट्स की और शॉर्ट्स भी कुछ ऐड किए, लेकिन उनकी नेट बाय आई है ऑलमोस्ट 25,000 कॉन्ट्रैक्ट और अब उनके नेट शॉर्ट है 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है और वो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लेकर के बैठे हुए हैं। एफआईज को देखें तो उन्होंने आज 23,000 पुट बाय किया, लेकिन 30,000 पुट सेल किया, जिसके चलते उनकी 7,000 का नेट सेल आया और अब वो आ गए हैं 2,50,000 के नेट लॉन्ग की फिगर पर। और सबसे क्रूशियल नंबर, प्रोज एक्सपायरी से 1 दिन पहले 23,000 पुट बाय करके गए, लेकिन 41,000 पुट सेल करके गए हैं, यानी नेट सेल किया 17,000 का। ध्यान रखने वाली बात है, कल भी ये लोग नेट सेल में थे 35,000, आज और एडिशनल सेल कर दिया तो 52-53,000 का नेट सेल है इनका। स्टॉक फ्यूचर का नंबर देखते हैं। एक साइन ऑफ रिलीफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, हालांकि काफ़ी लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, लेकिन शॉर्ट्स काफ़ी क्लोज हुए हैं और उनके 1,600 कॉन्ट्रैक्ट का नेट बाय आया है। तो अभी भी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट के नेट सेल में, और रिटेलर्स अभी भी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट और आज बाय करके गए हैं, तो 11,33,000 के रिकॉर्ड नंबर पे आके खड़े हो गए हैं। प्रोज जो है वो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी सेल करके गए हैं और 1,57,000 नेट लॉन्ग उनके अभी भी हैं। और स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं। तो स्टॉक कॉल के डेटा में से रिटेलर्स निकलता हुआ दिखाई दिया आज थोड़ा सा, लेकिन अभी भी 4,30,000 की फिगर उनकी लॉन्ग की अभी भी है। स्मार्ट मनी ने इस फिगर को एब्जॉर्ब कर लिया और ना सिर्फ ये, इन्होंने पुट में भी रिटेलर्स ने बाइंग करी, जिसे सेल किया स्मार्ट मनी ने। चलिए चलते हैं एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखकर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। आज था 25, तो ये डेटा भी शायद कैश का अपडेट नहीं हुआ है, नहीं हो गया है, माफ़ कीजिएगा। 26 अक्टूबर का डेटा आज फिर 2,000 करोड़ का एफ का नेट सेल आया है और
DIIs का जो है उनका बाइंग आया है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का, यानी जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का, वो रिटेलर ने बाइंग किया है। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तरफ एक नज़र मारते हैं। सो निफ्टी में आज अच्छी बाइंग देखने को मिली। देखिए यहाँ पे तो 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं उसे। और हम लोग आगे देखते हैं, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 2,20,000 वहाँ पे थे, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हुई है, यानी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। सो वहाँ पे 2,20,000 की शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन यहाँ पे 8,76,000 का लॉन्ग बिल्डअप है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। सो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी आज भी अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कल दिखी थी, आज फिर इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। और इनफैक्ट कोई कॉल राइटर यहाँ पे कंफर्टेबल यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यानी ये लोग कहीं ना कहीं एक कल गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ कॉल राइटिंग इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में पॉजिटिव दिखाई देता। सो वो 18,550 इतनी दूर जा कर के एक कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, पहली जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है। उसके अलावा सब भागते दौड़ते नजर आए। अब फिर भी हमें अगर एक रेजिस्टेंस देखना है तो पहला रेजिस्टेंस तो सर्टेनली 18,300 का है अभी भी, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर हमारी ओपनिंग इसके नीचे होती है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा, अगर इसके ऊपर होती है तो यही लेवल सपोर्ट का बन जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 500 के लेवल पे, उससे पहले 400 के लेवल पे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील कि कल एक अच्छा गैप अप हमें मिल सकता है। द काइंड ऑफ मोमेंटम वी सॉ, ऑब्वियसली इट इज़ सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट कि वो कैसा रहता है कल। थोड़ी सी इन द मनी पुट्स हैं यहाँ पे, अदरवाइज हमारे को इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जो सपोर्ट है वो सर्टेनली 18,300 का सपोर्ट जो है वो रॉक सॉलिड सपोर्ट हो जाएगा अगर इसके ऊपर खुलते हैं। अदरवाइज 18,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट सेकेंडली अवेलेबल है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। 3 नवंबर की ऑप्शन चेन हमें क्या दिखा रही है। सो वहाँ पे भी कोई ख़ास कुछ इन द मनी कॉल्स या कुछ नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ कुछ इन द मनी पुट्स ज़रूर हैं, बट नथिंग मच। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमारा व्यू चेंज हो। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे मंथली में दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन द मनी पुट्स में कुछ खास है नहीं। सो चलिए चलते हैं, हम बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डेटा अपडेट नहीं हो रहा है लग रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स से शुरुआत करते हैं हम। अभी भी इसकी साइट पे कुछ इशू है लग रहा है। सो बैंक निफ्टी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो 350 के आसपास ही हुई है, 41,350 के लेवल पे हुई है। और अच्छा खासा टर्नओवर है, हालांकि टर्नओवर नवंबर में भी है। अब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 350.8 का ही लेवल है क्या। यहाँ शायद अपडेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन 350.8 के लेवल पे क्लोजिंग वहाँ दिखा रहा है। और 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट इस समय दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम वापस उसी जगह पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये कभी कभी आ जाता है एनएसई की साइट पर इशू, तो डेटा क्लियर हमें नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पे भी अपडेशन नहीं मिल पा रही है हमें। सो इसको इग्नोर कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ निकाल नहीं पाएंगे और गलत व्यू हम लेना नहीं चाहते। तो बेटर ये है कि हम लोग ऑप्शन चेन पर फोकस करें, उसका भी टाइम चेक कर लेते हैं, वो अपडेटेड है करेक्टली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है,
हालांकि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं अभी, विच इज़ अ गुड थिंग। हालांकि यहाँ पे आगे भी राइटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से राइटर नहीं भागा इतना, तो यहाँ पे वो लोग राइटिंग कर रहे हैं ज़रूर। 41,500 जो है वो एक मेन क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट के लिए अगेन 41,000 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशियल रहेगा। आगे देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन में, हम लोग चेक करते हैं कि कुछ हिडन गेम क्या पता आगे की ऑप्शन चेन में हमें देखने को कुछ मिल जाए। सो अगेन 41,000 पे कुछ इन द मनी कॉल बाइंग है नेक्स्ट वीक वाले में, और आगे कुछ नहीं दे रखा है। और हम मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली में ऐसा कोई ख़ास नंबर है नहीं, हालांकि 41,500 पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, हालांकि 43,000 की पुट्स अनवाइंड भी दिखाई दे रही हैं। तो इतना ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पे कुछ हमें नहीं दिख रहा है डेटा में। तो चलिए चलते हैं हम और अब कंक्लूड करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 14 नवंबर संडे को है। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, उनको लाइव मार्केट एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ भी दिए जा रहे हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल देखने की बात यह है दोस्तों कि कुछ एफआईज ने आज फिर से शॉर्ट्स ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं। अभी भी नंबर उनका थोड़ा सा पॉजिटिव में है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कॉल्स बाय करके गए हैं वो, और कॉल्स उनके पास अभी भी 99,000 है। पुट्स भी सेल करके गए हैं माफ़ कीजिएगा। हालांकि लॉन्ग में पुट्स उनके पास काफ़ी क्वांटिटी में है, और स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा नहीं करके गए। कहीं कुछ लॉन्ग बिल्डअप हमें नहीं दिख रहा। इनफैक्ट लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट्स भी एट द सेम टाइम उन्होंने क्लोज किए हैं, और अच्छी क्वांटिटी में क्लोज किया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मार्ट मनी भी कहीं थोड़ा सा स्टम्प हुई है लास्ट में जो मूव आया, और ऐसा पॉसिबल है क्वाइट कि डीआईएस ने जो अपनी बाइंग करी है वो शायद लास्ट के आधे घंटे में करी है, जिसकी वजह से क्योंकि स्मार्ट मनी 3 होती हैं, एक प्रोज, एक डीआईएस और एक एफआईआईज। अगर प्रोज और एफआईआईज एक साइड पे हैं तो डीआईएस जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेलर का साथ दे जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आज डीआईएस जो आज के गेम के हीरो थे, जो लास्ट में अपमूव आया, वो कहीं ना कहीं डीआईएस उसके अंदर एक्टिव थे। उसी के चलते इन लोग की थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है वो आई, और कल पॉसिबल है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। और अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेट पोजीशन अगर देखें तो नेट बेसिस पे तो ये लोग अच्छी बाइंग करके गए ही हैं। एटलीस्ट मैं बात करूँ तो प्रोज की उनकी तरफ से अच्छी बाइंग है, एफआईज की तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं है बट बाइंग है। तो सर्टेनली अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक अप मूव हमें मिलना चाहिए, नेगेटिव खुलता है तो भी एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए गैप अप में बहुत ध्यान से हमारे को ट्रेड करना पड़ेगा। वहाँ पे सारी कंडीशंस मीट होनी ज़रूरी हैं कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी दिखे, और वो तो मैं इन एनी केस हमेशा ही एडवोकेट करता हूँ कि एटलीस्ट एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखें कि बाज़ार ऊपर की तरफ ही जा रहा है तभी खरीदें। ये ना हो कि 9:15 पे ही आप बटन दबा दें और बाज़ार वहाँ से नीचे 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 चला जाए। सो गैप अप का सिनेरियो अगर कोई बड़ी गैप अप हो गई तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। अगर एक मीडियम टाइप प्रॉफिट बुक गैप अप आती है लाइक 0.5% टाइप, तो मतलब अप टू 0.5%, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन इज़ कि वर्ल्ड मार्केट शुड बी पॉजिटिव, चारों तरफ हमारे को पॉजिटिव दिख रहा हो, चाइना की तरफ भी और डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स हैं और बाकी एशियन मार्केट्स भी, अगर वहाँ पे भी हमें ग्रीन ग्रीन दिखता है तो ये एक सस्टेनेबल मूव हो सकता है जो आज हमने देखा।
ये मोमेंटम फिर कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद मुझे लगती है। बट ये कंडीशंस गैप अप के सिनेरियो में ज़रूर हमें ध्यान रख कर काम करना है। सो दोस्तों, ये मेरा व्यू है अबाउट द मार्केट्स। और जिस तरीके से प्रोज ने भी आज पुट राइटिंग करी है, तो सर्टेनली एक सपोर्ट एटलीस्ट करंट लेवल्स के ऊपर अब खड़ा हुआ है, ऐसा वी कैन एज्यूम। सो बट जो भी हम ट्रेड लें वो स्टॉप लॉस रख के लें और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल ज़रूर करें, ताकि अगर कोई ये यूटर्न घुमाते हैं मे बी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जैसे आज किया था, तो एटलीस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर रहा होगा, तो हमारे कुछ प्रॉफिट तो एटलीस्ट लॉक हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारा प्रॉफिट आता हुआ जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, एटलीस्ट वो सिचुएशन ना आए। तो चलिए दोस्तों, इसे वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।